हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले देखेंगे 22 नंबर का सवाल। शांतिपुर में शकील चाचा के हाथ कर गए हैं। वे प्रत्येक साड़ी 25% लाभ पर थोक विक्रेता रतन चाचा को देते हैं। रतन चाचा 20% लाभ रखकर खुदरा व्यापारी अमीना बीवी को बेचते हैं और अमीना बीवी 25% लाभ लेकर फतिमा को साड़ी बेचती है। कहता है अब अमीना बीबी से जो साड़ी फतिमा ने 300 रुपया में खरीदा, यदि वही साड़ी शकील चाचा से खरीद पाती तो कितने रुपये बचते, मतलब उसको बचत कितना होता। और शकील चाचा के लिए साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करें। मैंने शकील चाचा उस साड़ी को जब बनाएगा या उत्पादन करेगा तो उसका खर्च उसे कितना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल को हम आज बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप एक इसको रेखीय चित्र के द्वारा इसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसका रेखीय चित्र कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एक है शकील चाचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें शकील चाचा को लिखेंगे। ये है शकील। ठीक है, शकील जो है क्या करता है, 25% का लाभ लेकर के साड़ी को बेचता है। तो इसका लाभ कितना है, 25% लाभ लेकर के बेचता है। 25% लाभ। अच्छा, किसको बेचता है, तो एक एरो दीजिए और उसके बाद देखिए ये किसको बेचता है। ये शकील चाचा जो है बेचता है साड़ी को रतन चाचा के पास। अब ये रतन आ गया। ठीक है, रतन चाचा को बेचता है। अब रतन चाचा क्या करता है, ये पुनः 20% का लाभ लेता है। ठीक है, और ये बेच देता है किसको, अमीना बीबी को। ये खुदरा व्यापारी अमीना बीबी है, तो अमीना बीबी को ये बेचता है। ठीक है, रतन चाचा अमीना बीबी को बेचता है, लेकिन ये भी अपना 20% लाभ लेकर बेचता है। और अमीना बीबी फातिमा को बेचता है जो एक ग्राहक है। लेकिन अमीना बीबी क्या करती है कि ये भी 25% का लाभ लेकर साड़ी को बेचती है। लेकिन ये किसको बेचती है, ये फातिमा को बेचती है। फातिमा क्या है, एक ग्राहक है। ठीक है, क्रेता है, इसको क्रेता बोल सकते हैं या ग्राहक बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राहक, इसका मतलब ये अब जो है किसी को नहीं बेचेगा, ये यूज करेगा साड़ी को। लेकिन ये फातिमा बीबी को जब अमीना बीबी बेचती है तो इसको कितना में मिलता है, तो इसको साड़ी मिलता है 300 रुपया में। ठीक है, अब देखिए आपको अमीना बीबी से रतन चाचा और रतन चाचा से शकील के पास पहुंचना है, तभी पता चलेगा कि शकील चाचा साड़ी को बनाने में कितना पैसा लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें शुरुआत करना होगा वो फातिमा बीबी से शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब फातिमा बीबी का जो क्रय मूल्य होगा वो अमीना बीबी का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि अमीना बीबी उसी दाम पर बेचता है जिस दाम पर फातिमा बीबी उसे खरीदता है। क्लियर? तो अब देखिए हम सबसे पहले, क्वेश्चन तो समझ गए हैं आप। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम चलते हैं अमीना बीबी के लिए। अमीना बीबी के लिए, अमीना बीबी के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमें निकालने के लिए कहा गया है वो उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें जो निकालने के लिए कहा गया वो अच्छी तरह से समझिए कि यदि वह साड़ी शकील चाचा से खरीद पाता तो कितने रुपये बचते। तो देखिए पहले शकील चाचा कितना में साड़ी को बेच रहा है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कितना बचत होता। ठीक है, अभी वो फिलहाल 300 रुपया में साड़ी खरीदा, लेकिन शकील चाचा कितना में बेच रहा है अभी हमको कुछ भी मालूम नहीं है।
तो जब तक ये शकील चाचा का विक्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि फतीमा बीबी को बचत कितना हुआ। तो इसका मतलब कि हमको हर हालत में शकील चाचा का विक्रय मूल्य निकालना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बताया है कि शकील चाचा के साड़ी का उत्पादन व्यय कितना है, मतलब इसका उत्पादन व्यय भी निकालना है। तो अब हम एक तरफ से सबसे पहले फातिमा बीबी ये अमीना बीबी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अमीना बीबी से जब शुरू करेंगे तो अमीना बीबी के लिए अब बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य यानी साड़ी का विक्रय मूल्य अमीना बीबी 300 रुपया में साड़ी को बेच देता है, ठीक है। अब इसका अमीना बीबी का लाभ कितना होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत लिख लेते हैं। इसका लाभ प्रतिशत है 25%, क्लियर। अब इसका क्रय मूल्य मतलब अमीना बीबी कितना में साड़ी को खरीदा है ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, क्रय मूल्य बराबर जो सूत्र है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। अब हमें यहाँ पता चल जाएगा कि अमीना बीबी कितना में साड़ी को खरीदी है। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 गुना 300। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 125 300। इसको काट लेते हैं 4 से, इसको काट लेते हैं 5 से, और 5 को काट लेते हैं 5 6 से। अब देखिए यहाँ आपको ये पता चल गया कि अमीना बीबी जो है वो 240 रुपया में उस साड़ी को खरीदी है, ठीक है। अब देखिए अमीना बीबी 240 रुपया में खरीदी है, इसका मतलब रतन चाचा का विक्रय मूल्य हो गए, ठीक है। लिखेंगे रतन चाचा के लिए, ठीक है, रतन चाचा के लिए। अब रतन चाचा के लिए क्या हुआ कि ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। रतन चाचा का साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ 240 रुपया। लेकिन रतन चाचा कितना लाभ ले रहा है वो थोड़ा सा देख लिया जाए। ये देखिए रतन चाचा आपका 20% का क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। तो रतन चाचा जब 20% का लाभ ले रहा है तो इसका लाभ प्रतिशत लिख देते हैं रतन चाचा के लिए। लाभ प्रतिशत बराबर 20%, ठीक है। अब रतन चाचा का क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए ध्यान से कि अगर रतन चाचा का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि शकील चाचा का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। क्रय मूल्य बराबर वाट, चूँकि क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको हम लोग मान बैठा देंगे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20% लाभ लिया जा रहा है यहाँ पर। 240 इसका विक्रय मूल्य है। 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 240। आप 0 यहाँ से काट दें और यहाँ से 2 से काट दें तो कितना आया 200 रुपया। अब देखिए 200 रुपया यहाँ पर जो आया है वो शकील चाचा के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे बोला कि शकील चाचा का उत्पादन मूल्य भी निकालें, तो इसलिए शकील चाचा के लिए अब हम क्या करते हैं फाइनली निकाल लेते हैं। शकील चाचा के लिए बताइए, शकील चाचा के लिए ये जो है ये क्या होगा विक्रय मूल्य। अब ये फाइनल आंसर निकलने जा रहा है। विक्रय मूल्य बराबर कितना 200 रुपया, ठीक है। अब शकील चाचा लाभ प्रतिशत कितना कमाता है, तो इनका भी लाभ प्रतिशत 25% है, ठीक है। इसलिए क्रय मूल्य इसका कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर वाट, चूँकि क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। अब इसका मान बैठा देंगे 100 प्लस लाभ कितना है इसका 25
अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो 200। क्लियर है। अब देखिए इसका मान कितना आता है 100 125 इंटू 200। इसको काट लीजिए, 25 से काट देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए निकल गया है 160 रुपये। देखिए अब ये जो है शकील चाचा का उत्पादन व्यय है, ठीक। अतः शकील चाचा का उत्पादन व्यय बराबर 160 रुपये। तो देखिए एक आंसर आपका ये भी निकल गया है, क्योंकि एक पूछा गया था कि शकील चाचा का उत्पादन व्यय कितना, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अगर वो फातिमा शकील चाचा से साड़ी को खरीदता, ठीक है, तो उसको कितना बचत होता है, ठीक है। शकील चाचा का विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपया, ठीक है। और अमीना बीबी का विक्रय मूल्य कितना था? अमीना बीबी का विक्रय मूल्य 300 रुपया था। यानी अमीना बीबी से अगर खरीद रही है तो 300 रुपया में खरीद रही है, लेकिन शकील चाचा से अगर खरीदता तो 200 रुपया में खरीद लेता। इसलिए अमीना बीबी को बचत कितना होगा? अमीना बीबी नहीं, फातिमा बीबी, क्योंकि फातिमा बीबी जो है अमीना बीबी से जब साड़ी खरीदेगी तो उसको 300 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, और शकील चाचा से खरीदा तो 200 रुपया देना पड़ेगा। तो फातिमा बीबी का बचत पूछा यहाँ पे। फातिमा बीबी का बचत कितना बचत होगा? बराबर 300 माइनस 200, 100 रुपया का बचत होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे कि फातिमा को साड़ी ये यहाँ से देखिए, यदि वही साड़ी शकील चाचा से खरीद पाती तो वो कितने रुपये उसे बचते, और शकील चाचा के लिए साड़ी का उत्पादन व्यय भी ज्ञात करें। तो शकील चाचा के लिए जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो शकील चाचा के लिए विक्रय मूल्य 200 रुपया हुआ, लाभ 25% हुआ, और क्रय मूल्य इसका जो निकला वही इसका उत्पादन व्यय हुआ, जो कि 160 रुपया आया, ठीक है। यही एक आंसर हुआ आपका, ठीक है। ये दूसरा नंबर का आंसर पहले आ गया है, इसको पहले लिख लेंगे। और अब देखिए कि शकील चाचा के पास से अगर वो साड़ी खरीदती, अमीना बीबी के पास नहीं लेकर के शकील चाचा के पास से अगर खरीदती तो उसे 200 रुपये में साड़ी मिल जाता है। इसका मतलब उसको बचत हो रहा है। कितना बचत हो रहा है? तो 300 माइनस 200 बराबर 100 रुपया का बचत हो रहा है। तो एक आंसर आपका यहाँ भी आ गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 23 नंबर का। 1 दर्जन टेबल लैंप का उत्पादन खर्च और विभिन्न पर्याय में क्रय मूल्य निम्नलिखित है। देखिए एक लैंप है, ठीक है, टेबल लैंप, उसका उत्पादन खर्च है 2700 रुपया, यानी 2700 रुपया। उसको थोक विक्रेता को जब ये मतलब कारखाना में थोक विक्रेता को जब बेचा जाता है तो वही लैंप को 3000 रुपया में बेचा जाता है। फिर थोक विक्रेता जब उसको खुदरा व्यापारी के पास बेचता है तो वो 3300 रुपया में बेचता है, और खुदरा व्यापारी अगर क्रेता को बेचता है तो 3795 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे निकालना क्या है? देखिए गणना करके देखें कि खुदरा विक्रेता टेबल लैंप बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ उठाते हैं। ये देखिए, ये खुदरा व्यापारी 3300 में खरीद कर 3795 रुपये में बेचता है तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा ये निकालना है। फिर थोक विक्रेता कितना प्रतिशत का लाभ उठाते हैं, यहाँ देखिए थोक विक्रेता 3000 रुपया में खरीद कर 3300 में बेचता है तो इसका भी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं।
फिर टेबल लैंप बेचकर उत्पादक को कितना लाभ होता है। तो देखिए उत्पादक 2700 रुपया में खरीद कर 3000 रुपया में बेच रहा है, तो कितना उत्पादक को लाभ होगा वो भी निकल जाएगा। और एक लास्ट में पूछा है कि यदि क्रेता सीधे उत्पादक से लैंप खरीदता तो उसे कितना बचत होगा। तो देखिए ये क्रेता 3795 रुपया में खरीद रहा है, अगर ये डायरेक्ट पहुंच जाता इसके पास, उत्पादक के पास, तो वो 3000 रुपया में खरीद लेता, तो इसको कितना बचत होता। ठीक है, तो सवाल आसान है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। आप इसे गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो एक नंबर में पूछा कि गणना करके देखें कि खुदरा व्यापारी, ठीक है, टेबल लैंप बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ कमाते हैं। तो अब खुदरा व्यापारी के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। खुदरा व्यापारी के लिए, है ना, खुदरा व्यापारी के लिए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है खुदरा व्यापारी का, आपके सामने है कि खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य है 3300। और विक्रय मूल्य कितना है, वो बेचता कितना में है लैंप को, तो बेचता है 3795। लाभ कितना होता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के जगह पे आ जाएगा 3795, ठीक है, खुदरा व्यापारी के लिए, और माइनस हो जाएगा 3300 रुपया, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करें 5 और ये 5 हो गया और फिर 9 हो गया और 7 में 3 गया 4 हो गया, 495 रुपया इसको लाभ होता है खुदरा व्यापारी। इसलिए खुदरा व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना होता है, खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट निकाल देते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है 3300, 2 0 2 0 काट देते हैं। अब यहाँ से देखिए 11 से कट जाए तो काट देते हैं, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और ये 3 से काट देते हैं तो 15। इसको 15% का लाभ हुआ, तो एक आंसर यहीं पे निकल गया, ठीक है। खुदरा व्यापारी को 15% का लाभ हो गया, अतः खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत बराबर 15%, आंसर हो। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन तो निकल गया, गणना करके देखें खुदरा व्यापारी को टेबल लैंप बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ उठाते हैं, ये हो गया। अब थोक विक्रेता कितना प्रतिशत का लाभ उठाता है, तो अब चलते हैं थोक विक्रेता। थोक विक्रेता 3000 रुपया में खरीद कर खुदरा व्यवसायी को बेचता है 3300 रुपया में, ठीक है। तो अब चलते हैं थोक विक्रेता के लिए। थोक विक्रेता के लिए ठीक है, क्रय मूल्य कितना, 3000 रुपया में लैंप को खरीदा और विक्रय मूल्य बेचा कितना में, तो 3300 रुपया में बेच दिया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए
3,000 रुपया में थोक विक्रेता खरीदा है और 3300 रुपया में बेच दिया, यानी 3,300 रुपया में बेच दिया। इसको लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3,300, क्रय मूल्य 3,000, घट के कितना आया? 300 रुपया। इसलिए लाभ प्रतिशत निकाल लें। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपका सूत्र है लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे आप लाभ बैठाइए 300 गुना 100, अब क्रय मूल्य कितना में ख़रीदा है? 3,000 रुपया में ख़रीदा। 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो काट देते हैं और 3 से यहाँ पे काट देते हैं 10% अतः खुदरा व्यवसायी को लैंप बेचकर 10% का लाभ होता है। ठीक है, एक आंसर यहाँ आपको मिल गया। और कुछ पूछा क्या? अब पढ़ते हैं, देखिए और क्या पूछा है। थोक विक्रेता कितना प्रतिशत का लाभ उठाते हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेबल लैंप बेचकर उत्पादक को कितना लाभ होता है, ये भी निकालना है। और यदि क्रेता सीधे उत्पादक से लैंप खरीदता तो उसे कितना बचत होता है। तो सबसे पहले देखिए टेबल लैंप बेचकर उत्पादक को कितना लाभ होता है, केवल लाभ का रकम पूछ रहा है। तो अब उत्पादक के लिए हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे उत्पादक के लिए 2700 रुपया में ख़रीदा और 3,000 रुपया में बेच दिया, तो उत्पादक का लाभ कितना हुआ? बहुत आराम क्वेश्चन है। देखिए उत्पादक के लिए क्रय मूल्य कितना? 2700 रुपया में लैंप को उत्पादन करने में खर्च हुआ। ठीक है, बेचा कितना में? 3,000 रुपया में बेचा। इसलिए इसका लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, केवल लाभ पूछ रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य निकाल देंगे आराम से। विक्रय मूल्य 3,000 और क्रय मूल्य 2700 रुपया, घट के आएगा कितना? 300 रुपया। तो 300 रुपया इसका लाभ आया और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अतः उत्पादक का लाभ बराबर उत्पादक का लाभ बराबर 300 रुपया और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब एक चीज़ और देखिए कि अगर कहता है कि ये लैंप को, यहाँ देखिए क्रेता कितना में खरीद रहा है? 3,795 रुपया में। लेकिन अगर डायरेक्ट उत्पादक के पास जाकर खरीदता तो वो 3,000 रुपया में खरीद लेता। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्रेता यदि क्रेता मतलब ग्राहक यदि सीधे उत्पादक से लैंप खरीदे तो क्रय मूल्य बराबर 3,000 रुपया। अगर सीधे उत्पादक से 3,000 रुपया में खरीदता, इसलिए बचत बराबर, बचत कितना हो जाता? अगर वो खुदरा व्यवसायी से खरीदता है तो देखिए खुदरा व्यापारी से अगर खरीदता है तो उसको 3,795 रुपया में मिलता है। ठीक है, तो 3,795 में 3,000 माइनस करेंगे। 3,795 में 3,000 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इसको बचत कितना हुआ। 795 रुपया का बचत हुआ। ठीक है, अतः क्रेता का बचत बराबर 795 रुपया और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? अब जो है
ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन और आ गया 24 नंबर का। जोसेफ को एक टॉर्च बनाने में 560 रुपया खर्च हुए। जोसेफ उस टॉर्च को दुकानदार राणा को 22% लाभ पर बेचा। राणा यदि उसी टॉर्च को 854 रुपया में बेचे तो राणा को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखिए ध्यान से कि ये जो जोसेफ है, जोसेफ के लिए टॉर्च का क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 560 रुपया में एक टॉर्च खरीदा, लेकिन वो 22% का लाभ लेकर के दुकानदार राणा को बेचता है। ठीक है, तो लाभ कितना लिया, 22%। इसलिए राणा को कितना में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा इसका। तो विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। चलिए 100 प्लस 22 बटे 100 गुना क्रय मूल्य कितना, 560। 122 डिवाइडेड बाय 100 गुना 560। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले 0 0 काट लेंगे। ठीक है, अब नहीं काटिए तो अच्छा है। 1 2 2 गुना 56 डिवाइडेड बाय 10। अब एक बार थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 122 और 56 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 बरछक 72 1 73 5 दूनी 10 12 25 60 1 61। आया है 6832 डिवाइडेड बाय 10 बराबर आया गया 683.20 रुपया। ठीक है, यानी 683 रुपया 20 पैसा में वो बेच देता है। तो ये जो 683 रुपया 20 पैसा है, ठीक है, ये किसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये राणा के लिए क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये राणा को बेच रहा है। अब लिखेंगे राणा के लिए। राणा कौन है, जिसे जोसेफ टॉर्च को बेचता है। राणा के लिए विक्रय मूल्य, राणा के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना, 683 रुपया 20 पैसा में वो टॉर्च को खरीद लिया। अब राणा भी चाहता है कि कुछ लाभ लें। अब देखिए राणा कितना लाभ लेता है, तो ये 854 रुपया में उसको बेचता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कुछ लाभ ले करके उसको 854 रुपया में बेच देता है। तो अब राणा को लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमको ये पूछा जा रहा है कि राणा का लाभ प्रतिशत निकालिए। तो 854 माइनस 683.20, इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे तो इसको इस तरह से माइनस कर देते हैं, 54.00 यहाँ पे लिख दें, और 683.20। ठीक है, तो यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 में से 3 का 0, और यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 7, और यहाँ पे आ जाएगा 170 रुपया 80 पैसा। 170 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ इसको। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि राणा को कितना प्रतिशत का लाभ होगा।
इसलिए राणा का लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, देखिए 683.20। इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हट गया ऊपर नीचे, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 683.20 गुना 100। अब देखिए ध्यान से, ये जीरो और ये जीरो काट लीजिए, और यहाँ देखिए 17 चौक 68 और 8 चौक 32, ये ठीक 4 से कट जाएगा। इस 4 को काट लीजिए 100 से, देखिए आ गया कितना आराम से 25%, है ना, 25%। अतः राणा का लाभ प्रतिशत बराबर 25%, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाया जाएगा तो आप 10.2 का सवाल देखेंगे, और तब तक के लिए ये वीडियो आप समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।